आज जिस नए विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है सूर्य देवता को अर्घ्य देते समय किन बातों का हमें ध्यान जो है ज़रूर रखना चाहिए तथा हम जो है सूर्य देवता को सिर्फ प्रणाम कर कर भी अपने जीवन की किस प्रकार मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वेदों में कुछ देवी देवताओं को प्रत्यक्ष देवता कहा जाता है। इन्हीं में से कलयुग में जिन्हें साक्षात देव माना गया है वो है सूर्य देवता। सूर्य को ज्योतिष में आत्मा का कारक ग्रह माना जाता है, यानी मनुष्य की आत्मा जो है सूर्य ही है। इसलिए ऊर्जा और पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए सूर्य का पूजन करना बहुत ज़रूरी माना जाता है। आप देखेंगे जो भी मनुष्य सूर्य को अर्घ्य देते हैं या सूर्य देवता को प्रणाम करते हैं या सूर्य जल देते हैं, सूर्य को अपने भगवान के रूप में मानते हैं, उनमें आत्मविश्वास जो होता है वो गजब का होता है, उनमें आकर्षण बहुत होता है, वो लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं तथा एक जो है बहुत ज़्यादा लोगों में प्रयोग कर कर भी ये देखा गया है एक कार्य कि उनमें जो है बुरी नज़र कभी नहीं लगती है या उन पर जो है तंत्र क्रियाएं कार्य नहीं करती हैं। क्योंकि जब सूर्य देवता की पूजा की जाती है तो त्राटक करते हैं या हम जब हमारी कुंडलिनी जागरण करते हैं तब उनमें एक प्रक्रिया होती है जिसमें सूर्य त्राटक माना जाता है तथा कुंडलिनी जागरण में अगर आप जाते हैं तब हम एक ऐसा मंत्र बोलते हैं जिससे कि हमारे अंदर के जो ऊर्जाएं हैं वो साक्षात जागृत होकर हमें आत्मविश्वास जगाने लगती हैं। कुंडलिनी जागरण करते समय हमारे शरीर में ही सूर्य देवता को साक्षात माना जाता है, यानी हमारे शरीर से ही ऊर्जा इस प्रभाव निकलने लगती है कि हमारे जीवन में जो है सूर्य देवता का सीधा सीधा असर होकर आत्मविश्वास बढ़ने लगता है तथा हमारे या मनुष्य के शरीर के आसपास एक ऐसा ऑरा बन जाता है या ऐसी पॉजिटिविटी आ जाती है कि उस पर तंत्र क्रियाएं जो हैं कार्य नहीं करती हैं, किसी की बुरी नज़र नहीं लग पाती है तथा देखा जाए तो वो व्यक्ति जो है दूसरों के मुकाबले अधिक सुखी तथा खुश रहते हैं। सुखी अब यहाँ पर मैं सिर्फ भौतिक सुख जो है उन्हें नहीं कहूँगी, सुख जो होता है मन का सुख होता है, उनके मस्तिष्क का सुख जो उन्हें साक्षात प्राप्त होने लगता है। तो कलयुग में अगर साक्षात देव सूर्य देवता की आराधना करते हैं तो आपके जीवन की सभी प्रकार की जो मुश्किलें हैं समाप्त होती हैं तथा आपको जो है नई ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी के साथ जब हम उन्हें देव मान रहे हैं तो उनके कुछ नियम पालन भी होंगे, क्योंकि देवों के जो पालन होते हैं वो मनुष्य को सदैव ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले सदैव स्नान करने के बाद ही आप जो है सूर्य देवता को जल दें। कभी भी आपके कपड़े जो होंगे गंदे नहीं होने चाहिए, सदैव स्वच्छ कपड़े पहनकर ही हमें जो है सूर्य देवता को जल देना चाहिए। परंतु यहाँ पर एक जो मैं आपसे कार्य करने के लिए कहूँगी जो कि मैं कह सकती हूँ कि अधिकतर लोग करते भी होंगे शायद, जब भी आप नींद से जागें सबसे पहले तो धरती माँ को जो प्रणाम हम करते हैं उसके बाद अगर आप ये कार्य ना भी कर सके पर मैं कहूँगी कि आप जो है ब्रश करने से पहले भी अपनी गैलरी या अपने घर के थोड़ा बाहर निकलिए, जहाँ से भी आपको सूर्य की पहली किरण मिलती है वहाँ पर जाके सूर्य देवता को प्रणाम करने के बाद ही जो है अपने दिन के जितने भी कार्य हैं उनकी शुरुआत करें। आप सिर्फ ये 2 सेकंड का कार्य है, आप ये कार्य महीने भर करके देखिए, आप देखेंगे गजब का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपकी वाणी पर आपका जो नियंत्रण है वो होने लगेगा, क्रोध जो है शांत होकर क्रोध अच्छी जगह पर लगने लगेगा, यानी कि जो आपके अंदर का क्रोध है वो पॉजिटिव तरीके से लोगों पर जो है असर दिखाने लगेगा। आप पर जो है बुरी नज़र का धीरे धीरे असर भी खत्म होने लगेगा। अगर आप पर कोई क्रिया हुई है या आपको लगता है कि आप पर किसी ने कुछ कर रखा है तो उसका असर भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। सूर्य देवता का अगर आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो आपके जीवन में सभी प्रकार के सरकारी सुख भी आपको प्राप्त होने लगते हैं। इसीलिए स्नान करने के बाद आसन पर खड़े हो जाइए। आसन पर खड़े होकर तांबे के पात्र में पवित्र जल ले लें तथा इसमें मिश्री भी मिला सकते हैं। मान्यता है सूर्य देवता को मीठा जल चढ़ाने से मंगल के दोष जो हैं वो दूर होते हैं। जो भी बच्चे यहाँ मांगलिक हैं, जो कन्याएं मांगलिक हैं, जो पुरुष मांगलिक हैं जिनके विवाह में बहुत ज़्यादा देरी हो रही है, तो मंगल दोष अगर समाप्त होगा तो वहीं आप जब सूर्य देवता को जल देते हैं तो शनि दोष से भी आपको राहत प्राप्त होती है। सूर्य देवता का अगर आप पे आशीर्वाद बन जाता है तो अगर आपके जीवन में शनि की 7.5 या ढैया की अभी समस्या
समस्याएं चल रही हैं तो वो भी समाप्त होंगी। वहीं मंगल दोष जो है मीठा जल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिश्री ही मिलाकर आपको जो है बनाना है और तांबे का ही पात्र लेना है, इस बात का ध्यान रखें। जल देने के बाद जो है आप प्रणाम करें। सुबह के समय में सूर्य की किरणों से जो औषधि समान जो किरणें हमें प्राप्त होती हैं, इसीलिए सूर्य को अर्घ्य देने से पहले सूर्य देव को हाथ जोड़कर हमें नमस्कार अवश्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमें ऊर्जा दे रहे हैं, वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद कर रहे हैं, वो अपने प्रकाश से संसार को जो है उजाला दे रहे हैं। तो आप अगर उन्हें प्रणाम कर कर अपना जो प्रसन्नता है जाहिर करते हैं तो आपको आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता है। अगर उन्हें गुरु मानकर भी देखेंगे तो आपको निरोगी काया मिलेगी। आप सदैव जो है अपने आप में एक यंग जो होता है मनुष्य, जिसका मस्तिष्क जो सदैव कभी भी बुढ़ापे की ओर नहीं जाता है, उसके विचार जो सदैव यंग रहते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं सदैव नए विचार रहते हैं, उस प्रकार का आपको एक आशीर्वाद प्राप्त होता है। तथा यहाँ पर जो है एक बात और बतानी ज़रूरी होगी कि सूर्य देवता को सदैव जल जब आप दें तो धार जो आप रहेगी वो धीरे धीरे ही जल कर कर चढ़ाएं। ध्यान रखें सूर्य देव को चढ़ाया जल जो है किसी के पैरों को स्पर्श ना कर सके, इस बात का आप ध्यान रखें। कई बार सवाल आते हैं कि हम क्या गमले में जल दे सकते हैं? जी आप बिल्कुल दे सकते हैं। तुलसी देवी में जल, जी आप बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य देवता जो हैं उनका आशीर्वाद अगर आप धारा देते हुए किसी भी प्लांट में या किसी पौधे पेड़ में जाता है तो ये तो बहुत ही शुभ रहेगा आपके घर के लिए भी, तथा एक तरीके से वो किसी के पैर में भी नहीं जाएगा। सूर्य देव को जल जमीन पर जब हम देते हैं तथा जमीन पर गिर जाता है तो अर्ध का संपूर्ण लाभ जो है आपको प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए चढ़ाया गया जो जल होता है किसी पात्र में कर लीजिए, उसके बाद किसी वृक्ष में डाल दीजिए, या आपके घर में अगर पौधे हों तो बहुत ही शुभ रहेगा। तुलसी देवी को चढ़ा दें तो भी बहुत शुभ रहेगा आपके घर के लिए भी। इसी के साथ अर्घ्य देते समय थोड़ा सा जल बचा लें, उसके बाद सीधे हाथ में लेकर अपने चारों दिशाओं में सूर्य देव को जो है जल, या हमें जो चारों दिशाएं होती हैं उन पर थोड़ा थोड़ा सा जल छिड़कना चाहिए। इससे कहा जाता है हमारे आसपास का वातावरण या हमारी जो मनुष्य की काया है उसके आसपास पॉजिटिव एनर्जी का एक घेरा बनने लगता है, जिससे कि हमारी रक्षा होने लगती है तथा हमें चारों दिशाओं से जो है शुभता प्राप्त होने लगती है। सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद अपने स्थान पर ही 3 बार घूमकर परिक्रमा करनी चाहिए। अब यहाँ पर एक बात क्लियर करनी ज़रूरी होगी, ये जो कार्य है कुछ लोग करते हैं जो बहुत ज़्यादा डीप में जो है सूर्य जल अर्पित करते हैं। कई बार जो है ये क्रियाएं कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, तो इसमें भी चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि जो देव होते हैं या जो देवता होते हैं वो सिर्फ आपकी श्रद्धा भक्ति देखते हैं। अगर आप सिर्फ जल देते हैं, श्रद्धा से जल देते हैं, पूर्ण निष्ठा से जल देते हैं तो उतना भी काफ़ी होगा। परंतु अगर आप कुछ कार्य और कर सके समय निकाल कर तो ये कार्य भी आप कर सकते हैं। आप जो है 3 बार ही घूमकर परिक्रमा करें, जिससे ऐसा माना जाता है कि आप साक्षात सूर्य देव की परिक्रमा कर रहे हैं तथा परिक्रमा करने के बाद आपको जो उसका लाभ है पूर्ण जो है प्राप्त होने लगता है। इसके बाद आसन जो है उठाकर उस स्थान को जो है हमें नमन करना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जहाँ हम खड़े हैं वहीं से संचार हुआ है, तो आप जो है नमन करेंगे। अब आसन क्यों बिछाया जाता है? शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कभी भी ज़मीन पर बैठकर जो है खाली ज़मीन होती है, हमें पूजा पाठ यज्ञ या फिर किसी प्रकार की भी कोई पूजा या कार्य नहीं करने चाहिए। इससे ऐसा कहा जाता है जो उसका जो शुभ हमें शुभता मिलने वाली होती है वो हमारे शरीर में एनर्जीज नहीं जाकर सीधे धरती में चली जाती हैं। तो हो सके तो आप आसन बिछाकर ही जितने भी पूजा के कार्य होते हैं सदैव करने चाहिए, जिससे कि उसका जो लाभ होता है मनुष्य को प्राप्त हो सके। इसके अलावा पात्र में एकत्रित हुए जो जल होता है इसे मिट्टी में या किसी गमले में डाल दीजिए। यहाँ पर जो है आप जल में एक पुष्प भी रख सकते हैं, परंतु कई बार सवाल ये आता है कि हम रोज़ जो है पुष्प की व्यवस्था या फूल की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तो ये जो कार्य है बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। आप श्रद्धा से जो है जल अर्पित कीजिए। इसके अलावा यही कहूँगी कि जब भी जल अर्पित करने लगें
तब आप जो है सही दिशा में खड़े हों, सही तरीके से खड़े हों, स्वच्छ कपड़े आपने धारण किए हो तथा आपके मन में भी जो है श्रद्धा भाव पूरा होना चाहिए। जल्दी जल्दी में किया गया कार्य जो है आपको वो जो फल है आपको प्राप्त होना चाहिए वो नहीं होगा। इसके अलावा आप जो है 2 मिनट का या कम से कम अगर आप अभी आध्यात्म की तरफ नए हैं तो सिर्फ आपको मैं 30 सेकंड के लिए कहूँगी त्राटक मुद्रा में अवश्य आए। त्राटक यानी किसी भी चीज़ या वस्तु को एकटक देखना। वहीं जब आप सूर्य त्राटक करेंगे सूर्य जल के साथ में तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी खुशियाँ आने लगेंगी। परंतु यहाँ पर अगर आप नए हैं तो सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का ही त्राटक जो है आप करें, जिससे कि आपको ज़्यादा आपका जो शरीर है वो सही दिशा में त्राटक कर सके तथा उसके बाद आपको सिर दर्द या किसी और तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। परंतु अगर आपको चश्मा लगा है तो डॉक्टरी सलाह के बाद ही करें। इसके अलावा अगर आप त्राटक करते हैं उसके बाद आपको मन में बेचैनी होने लगती है या आँखों के आसपास काला घेरा आने लगता है या आपका सिर दर्द ज़्यादा होने लगता है तो कृपया त्राटक ना करें। परंतु अगर आपको त्राटक करने से संतुष्टि प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है, मन की शांति प्राप्त होने लगती है, आत्मविश्वास जागने लगता है तो त्राटक या सूर्य त्राटक करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को यही विराम देते हुए भाइयों और बहनों, मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।